अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप लोग को ले जा रही हूँ शॉपिंग पर। असल में मेरे बच्चों के स्कूल नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। आप सोच रहे होंगे कि बैक टू स्कूल शॉपिंग होगी, तो ऐसा नहीं है। बैक टू स्कूल शॉपिंग मैं कर चुकी हूँ। एक्चुअली इन लोग के लंच बॉक्स रह गए थे जो मैं ला नहीं सकी थी क्योंकि मिल नहीं रहे थे, तो मैं सोचा कि एक ट्राई करूँ और मैं जाकर बच्चों के लंच बॉक्स बाय कर लूँ। जस्ट लंच बॉक्स बाय करना और घर की एक दो चीज़ें बाय करनी है। तो मैं इस वक्त जा रही हूँ शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ, क्योंकि वहाँ पर एक शॉप है एक्शन नाम की। वहाँ से हर चीज़ हमें बहुत सस्ती मिल जाती है। तो ये है शॉपिंग स्ट्रीट का स्टार्ट और हम इस स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। मुझे यहाँ रास्ते में ये मोबाइल फ़ोन नज़र आ गया। एक्चुअली सैमसंग गैलेक्सी का कोई नया आई थिंक फ़ोन आया है या आ रहा है, तो ये उसका प्रोमो था। खैर, ये हमारा शॉपिंग का जो है एक साल है, यानी कि एक हॉल है, तो हम इधर से जाएंगे शॉपिंग करेंगे। यहाँ नीचे अंडरग्राउंड में मुझे जाना है, तो इसके लिए मैं लिफ्ट ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास वॉकर है। जब मैं लॉन्ग रूट पे जाती तो बच्चों की वॉकर रखती थी क्योंकि ये दोनों थक जाती हैं, तो वॉकर में बैठ जाती हैं। आप देख रहे हैं कितना प्यारा मंज़र लग रहा है ये। मुझे ये मंज़र देखना बहुत अच्छा लगता है। ये सामने शॉप एक्शन की, मुझे इधर ही जाना है। ये बहुत बड़ी शॉप है, इधर हर तरह का आपको सामान ईज़िली मिल जाता है। ये आपको मैं दिखा दूँ कि कौन कौन से इन्होंने शेल्फ्स बनाए हुए हैं, काउंटर्स बनाए हुए हैं, किस तरह से कपड़े वगैरह, जूस और घर की ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ बच्चों के लंच बॉक्सेस की तरफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितने सारे लंच बॉक्सेस हैं। मुझे ये वाले लंच बॉक्स नहीं चाहिए क्योंकि ये सब रखे हुए हैं, वाटर बोतल और छोटे बड़े ये वाले लंच बॉक्स रखे हुए हैं घर पर। मुझे जो चाहिए वो दूसरे लंच बॉक्स चाहिए जो कि मुझे मिल नहीं रहे थे। वो ये वाले लंच बॉक्स हैं जो ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। ये अक्सर यहाँ पर फ्रूट के, कुकीज़ के और ब्रेड के लंच बॉक्स डिफरेंट होते हैं, तो ये वाले लंच बॉक्स परफेक्ट हैं। यहाँ आप बच्चों का और भी सामान देख रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं बाय करी क्योंकि ये सब घर पे मौजूद है। यहाँ मैं बच्चों के क्लिप्स वगैरह देखने के लिए आई हूँ कि बच्चों के लिए क्लिप्स भी चाहिए होते हैं। यहाँ से मैंने ख़रीदे थे तो वो काफ़ी टाइम चल गए, तो मुझे जो है ये कुछ छोटी छोटी सी कैचर्स होती हैं, मैंने सोचा इस बार बच्चों को वो लगाऊंगी बालों में। वैसे यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं था, तो मैंने कैचर्स बाय किए और ये चटापटी के क्लिप्स बाय किए हैं। साथ में मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे टॉवल्स हैं बहुत सारे, हर साइज़ का टॉवल है। तो यहाँ से मैंने बच्चों के लिए भी टॉवल ख़रीदा, तो अच्छा था। तो सस्ते भी मिल जाते हैं नॉर्मली और अच्छे भी होते हैं। तो हर साइज़ का और हर कलर में आपको टॉवल ईज़िली मिल जाएगा। ये शॉप बहुत अच्छी है, बहुत सस्ती है, घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ आना है तो आपको टाइम लेकर आना पड़ेगा। यहाँ बच्चों से यानी न्यू बॉर्न से रिलेटेड आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, टॉयज़ वगैरह और छोटे छोटे चीज़ें नज़र आएंगी, काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें। मतलब यहाँ ज़रूरत का आपको छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो ईज़िली मिल जाती हैं। यहाँ मेरे बच्चे जो हैं टॉयज़ और अपनी बस चीज़ों में बिज़ी हैं, और मैं बच्चों की टॉयज़ की तरफ आ गई कि मैं सोचा इनको कोई चीज़ दिला दो काम की। एक्चुअली मैं इनके स्टिकर्स ढूंढने आई थी। लास्ट टाइम बहुत सस्ते स्टिकर बहुत सारे मिल गए थे, तो बच्चों ने खेल खेल के और स्टडी कर करके उनको ख़त्म कर दिया। मैं वही स्टिकर्स ढूंढ रही थी, बट यहाँ वो स्टिकर नहीं मिले, लेकिन डिफरेंट टाइप के टॉयज़ मिल गए। पहले यहाँ पे टॉयज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ होती थी, लेकिन अब इतनी ख़ास वैरायटी नहीं है। बच्चों का तो आपको पता ही है, बस नहीं चलता, जो भी मिल जाए टॉय वो इनको चाहिए, भले वो उनके काम का हो या ना हो। खैर, यहाँ बच्चों की पेंटिंग से रिलेटेड और बुक से रिलेटेड सामान है, कलरिंग वगैरह से रिलेटेड सामान है। मुझे स्टिकर कोई पसंद नहीं आती, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने एक स्टिकर चूज़ किया था, वो ले लिया था यहाँ से। तो मैं सोचा मैं आपको इनके टॉयज़ वगैरह और जो भी इनके यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड सामान है वो भी यहाँ पर आपको दिखा दूँ। स्टडी से रिलेटेड सामान काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन चूँकि अभी मेरी बच्चियाँ प्री प्राइमरी में हैं, तो मैं स्टडी का सामान ज़्यादा नहीं लेती हूँ कि बड़ी हो जाएँ फिर लूँगी, ताकि ये इंजॉय भी करें और पढ़े भी। ये माइक्रोवेव मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने बच्चों को ये दिला दिया। और बाकी मैं सामान देख भी रही थी और आपको भी दिखा रही हूँ कि ये आप टॉयज़ देखें कि कौन कौन सी मतलब टॉयज़ हैं बच्चों के, जिनको देख कर मेरा ख़ुद का भी दिल करता है कि मैं ये बाय कर लूँ। लेकिन ये मैंने मैजिक स्टिक्स दिला दी थी बच्चों को क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर चॉकलेट्स हैं, वैसे यहाँ पे चॉकलेट बहुत कम नज़र आ रही थी मुझे। मैं जो ख़रीदना चाहती थी वो मुझे मिली नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि ये चॉकलेट्स एंड साथ साथ मार्शमेलोस वगैरह भी हैं यहाँ पर। बट बहुत कम चीज़ें यहाँ पे हलाल होती हैं, तो मैं इसलिए यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह बहुत कम ख़रीदती हूँ। इवन जो हलाल हैं बस वही ख़रीदती हूँ, लेकिन सस्ती बहुत होती है यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह। साथ ही पॉपकॉर्नस हैं, ये माइक्रोवेव पॉपकॉर्नस हैं, 3 मिनट में बन जाती हैं। और नट्स हैं, नट्स में ढूंढ रही थी बट मुझे पिस्ताचियो नहीं मिला यहाँ पर, इसलिए मैंने सोचा कि नट्स को छोड़ो, आगे बढ़ो।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वॉशिंग से रिलेटेड सामान है, कपड़े धोने से, लेकिन आई डोंट नो कि ये सही है या नहीं। मैंने कभी बाय नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है सही नहीं होगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हैंगर्स वगैरह, बर्थडे से रिलेटेड सामान। बर्थडे का सामान यहाँ पे सस्ता और अच्छा होता है। मैंने बाय किया था, मुझे पसंद आया यहाँ का सामान, बाकी शॉप से अच्छा होता है। ये हमारी स्किन केयर से रिलेटेड सामान है, बॉडी लोशंस वगैरह, फेस वॉश, पता नहीं क्या क्या, लेकिन बेकार होता है सब ये। और ये कुछ आपके घर से रिलेटेड सामान है, लिविंग रूम से रिलेटेड, जो कि मैंने कभी नहीं ख़रीदा। और यहाँ पे क्लीनिंग से रिलेटेड भी सामान, आपके किचन से, आपके बाथरूम से रिलेटेड एक एक चीज़ मिल जाती है आपको। ये स्टेशनरी का सामान है, और स्टेशनरी पे आके मैं तो अटक जाती हूँ कि अभी भी दिल करता है स्टेशनरी की चीज़ें बाय करूँ। पेन वगैरह तो मैं लेती रहती हूँ, और भी चीज़ें, फाइल्स भी होती हैं, पेपर्स भी होते हैं, छोटी छोटी बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, और डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ पे स्टेशनरी का सामान मिल जाता है। गिफ्ट पैक करने का, यहाँ बैग भी रखे, क्योंकि इनको पता है कि स्कूल स्टार्ट होने वाले, तो उन्होंने यहाँ पे बैग्स भी रख दिए, लेकिन मैं बैग ख़रीद चुकी हूँ, इसलिए मैं बैग नहीं बाय कर रही। और ये ग्लास जार्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है कि मैं इनको रख सकूँ और ना ही आएंगे। प्लास्टिक के जार्स मुझे चाहिए थे, तो मैंने प्लास्टिक जार बाय कर लिए थे, सस्ते थे काफ़ी। और भी बहुत सी चीज़ें किचन से रिलेटेड जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जस्ट मेरा किचन छोटा है तो मैं इसलिए ये चीज़ें नहीं बाय करती, बस प्लास्टिक के जार्स लेती हूँ। बाकी ये बेकिंग से रिलेटेड सामान है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने अभी कुछ बाय नहीं किया, बिकॉज़ पैसों का इंतज़ार हो रहा है कि आ जाएँ तो फिर मैं बाय करूँगी। बेकिंग की मुझे बहुत सी चीज़ें बाय करनी है, स्पेशली जो हम रोल बनाते हैं वो भी उसके लिए बाय करना है। पिज़्ज़ा ट्रे भी बाय करनी है। और यहाँ पे आपको सैंडविच मेकर और बेकिंग के लिए, और जो वाफल मेकर वगैरह होता है उसकी मशीन मिल जाती है। ये बड़ी अच्छी ट्रे है, ये छोटी सी जगह घेरती है और इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं, क्योंकि 3 दराज हैं इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छी मुझे लगी। बट मैंने इसको इसलिए बाय नहीं किया क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं घर में। नेक्स्ट ये कि हम आ गए थे सेल्फ चेकआउट काउंटर पे, क्योंकि यही ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे बस चीज़ें स्कैन करो, स्कैन करने के बाद स्क्रीन पे आप अपनी चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि आपने सही चीज़ें स्कैन की हैं या नहीं की हैं। और फिर बैंक कार्ड लगा कर, यानी मैंने स्क्रीन चेक करी अपनी, ओके किया कि मैंने सब स्कैन कर दिया, और मैंने बैंक कार्ड लगा कर इससे पेमेंट करी। यहाँ पर मुझे कोड देना था, तो मैंने वो कोड दिया और पेमेंट कर दी थी। और फिर यहाँ पर से एक टिकट निकलेगा इसी मशीन में से, और वो टिकट लेकर हमें बाहर निकलना है, क्योंकि टिकट को भी स्कैन करना पड़ता है। ये टिकट आ गया, और मैंने सोचा कि मैं आपको ये फेस जाल दिखा दूँ। मतलब ये जो हॉल बना हुआ है, कितना खूबसूरत सा हॉल बना हुआ है। सुना कि इस पर सोने का पानी लगाया हुआ है इन्होंने, जब भी इतना चमक रहा है सोने की तरह। फिर हम बाहर निकले और हमने कहा हम घर चलते हैं, क्योंकि शॉपिंग ज़्यादा नहीं करनी थी। खैर मैंने ये बच्चों के लिए माइक्रोवेव ख़रीदा है, बच्चों के लंच बॉक्स ख़रीदे, 4 अपने घर के कंटेनर ख़रीदे हैं, मैजिक स्टिक बच्चों के टॉयज़ के तौर पे, और क्लिप्स वगैरह ख़रीदे, स्टिकर्स ख़रीदे हैं। और साथ ही जूस का पैकेट सस्ता मिला था, लेकिन जूस अच्छे नहीं थे ये। और बच्ची के लिए टॉवल लिया। बस मैंने इतनी ही शॉपिंग करी है, क्योंकि यही चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी, अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाता है शॉपिंग करने में। मैं आपको ये माइक्रोवेव दिखा देती हूँ कि बच्चे कैसे इसको खेल सकते हैं इसके साथ। तो मैं सोचा मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि बस इसके अंदर जो भी चीज़ें उन्होंने टॉयज़ वगैरह दी हैं वो रखें इसके अंदर। इसको ज़ोर से बंद करना होता है, और फिर कोई भी बटन प्रेस करके इसको लगा दें। बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये माइक्रोवेव का काम कर रहा है। फिर शाम का टाइम हुआ, बल्कि दोपहर का टाइम, तो मैं सोचा कि मैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना दूँ। तो मैंने 3/4 कप वाटर लिया है, वार्म वाटर है इसमें। 2 टीस्पून मैंने शुगर ऐड किया, और 1 टीस्पून मैंने ईस्ट ऐड की है। मेरा 1 टीस्पून जो है ना वो खो गया है, तो मैं इसलिए ½ टीस्पून से मेजरमेंट कर रही थी। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि शुगर डिज़ोल्व हो जाए, और इसको मुझे 10-15 मिनट छोड़ना है। बच्चे काफ़ी दिनों से मुझसे कह रहे थे मम्मा पिज़्ज़ा बना दे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना देती हूँ। वैसे वाटर के अंदर जो यीस्ट है वो राइज़ हो चुकी है, तो मैंने 2 कप मैदा लिया है, और इसके अंदर सारे की सारा मुझे ये पानी डालना है। इसको मिक्स करते हैं, मैं सारा पानी डाल के इसकी डो प्रिपेयर करूँगी। अच्छा, 2 कप्स मैदा से आपके 2 पिज़्ज़ास इजीली बन जाएंगे, तो मैं हमेशा इतना ही पिज़्ज़ा लेती हूँ। और फिर सारा पानी मैंने खर्च कर दिया, और इसके ऊपर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। और मैंने, क्योंकि डो मेरी तकरीबन रेडी थी, तो अब मैं ऑयल से इसको बस समेट रही हूँ कि ऑयल, क्योंकि ये डो जो है वो स्टिकी होती है, तो ऑयल ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर डो मेरी रेडी है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं वार्म प्लेस पर रख दूँ ताकि राइज़ हो जाए। तो डो राइस हो गई। मैं इसको उठाकर ये डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी, थोड़ा सा मैदा डस्ट करके, और फिर जो है इसके मैं पेड़े बनाऊँगी। ठीक है, पहले तो मैं एक पेड़ा बनाते हैं इसका, और फिर उसके बाद मैं इसके 2 पेड़े बनाऊँगी, कि मुझे 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं। तो मैंने इसको डो को अच्छे से समेटना है। समेटने के बाद इसके छुरी से मैं 2 पेड़े बना दूँगी, अंदाज़े से बनाऊँगी 2 पेड़े। तो मैं यहाँ इसके 2 पेड़े बना रही हूँ, और पेड़े बनाने के बाद जो है मैं इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये पेड़े भी राइज़ हो जाएँ, क्योंकि जब राइज़ होंगे जब भी पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। खैर यहाँ पर मैं कौन से पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ टूना पिज़्ज़ा, मतलब हम यहाँ टूनाइन कहते हैं, तो उसका पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। आपको पता है 4 साल पहले मैंने टूना पिज़्ज़ा खाया था। ये टूना जो है मैं लेकर आई हूँ रेडीमेड बाज़ार से, ये महंगी हो गई है, पहले बड़ी सस्ती मिलती थी। तो मैं इसको खोल रही हूँ, क्योंकि ये कंटेनर में थी जो
अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी, टूना बिल्कुल फीका होता है और हरी मिर्च को हम जिस तरह चॉप कर रहे हैं ना, तो ये हरी मिर्च के साथ बड़ी मज़े की लगती है ये। इसको मेरे हस्बैंड इस तरीके से बारीक चॉप करते हैं हरी मिर्च को, तो मैं सोचा मैं भी ऐसी बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि ये बारीक बारीक होती है तो इतनी पता नहीं चलती है। उसके बाद मैं छोटी सी प्याज ली है और उसकी भी हाफ़ को मैं बारीक चॉप करूँगी, बिल्कुल ऑमलेट की तरह होती है, बल्कि ऑमलेट से भी बारीक चॉप करना है, क्योंकि वही इसके अंदर टेस्ट डालती है। मतलब ये बारीक बारीक प्याज और बारीक बारीक हरी मिर्च और टूना जब मिल जाते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट होता है ना पिज़्ज़े का कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 4 साल पहले मैंने खाया था पिज़्ज़ा और मैं बहुत मिस कर रही थी टूना पिज़्ज़ा को, तो मैंने इसलिए सोचा मैं आज टूना पिज़्ज़ा ज़रूर बनाऊँगी। बच्चे तो टूना पिज़्ज़ा खाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए लेफ़्ट ओवर चिकन ले लूँ और लेफ़्ट ओवर चिकन से उनका पिज़्ज़ा बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं अब एक पिज़्ज़ा बना रही हूँ बच्चों के लिए। आप सोचेंगे रोलर से पिज़्ज़ा को हम रोल करते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूँ रोलर से हमें पिज़्ज़ा को रोल नहीं करना होता, हमें रोल करना होता है हाथों से। हाथों के ज़रिए हम उसको बड़ा करते हैं और हाथों के ज़रिए ही फिर हम उसको पिज़्ज़ा ट्रे में सेट करते हैं। पिज़्ज़ा ट्रे मेरी ख़राब हो रही है, मुझे न्यू लेनी है। इस पर मैंने बस मैदा डस्ट किया और उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा की जो रोटी है उसके ऊपर रख के मज़ीद उसको सेट करना है। जी, ऐसे ही पिज़्ज़ा को सेट किया जाता है कि उसको हम ट्रे के ऊपर रखकर फिर से उसको मज़ीद सेट करते रहते हैं जब तक वो बैलेंस ना हो जाए, यानी कि एक रोटी की तरह ना मिल जाए। यहाँ देख लें कैसी पिज़्ज़ा मैंने रोटी सेट की, इसके ऊपर फोक की मदद से सुराख करने ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ईज़िली रिलीज़ हो जाए। अब प्यूरी, ज़ाहिर सी बात है पिज़्ज़ा प्यूरी तो बनाने से रही, तो मैंने नॉर्मल टोमेटो प्यूरी ली है, 2-3 टेबल स्पून इस पर लगा कर इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। और इससे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है पहले तो ऑरिगानो थोड़ा सा स्प्रेड किया है, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में ऑरिगानो ज़रूर डलता है। नेक्स्ट ये है कि मैंने सॉल्ट ऐड किया इस पर, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ही कम सॉल्ट ऐड करना है। और फिर मैंने इसके ऊपर 1 चुटकी पिसी हुई मिर्च डाली, क्योंकि बच्चे हैं वो पिसी हुई मिर्च को देखकर ही डर जाते हैं। और फिर मैंने इस पर 2-3 चुटकियाँ जो हैं वो अनियन पाउडर डाल दिया। आप सोचोगे कैसी सॉस है, तो भाई मैं शॉर्टकट वाली सॉस यूज़ करती हूँ, मुझे यही बिल्कुल ठीक लगती है। कौन जाए सॉस रेडी करे टाइम जब ना हो स्पेशली। फिर मैंने चिकन को जो है वो इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि लेफ़्ट ओवर चिकन था, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ये चिकन सिंपल इस पर ऐड किया। फिर मैंने सोचा चले मैं एक दफ़ा बच्चों के साथ टूना पिज़्ज़ा भी ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन टूना पे मैं कुछ नहीं डालूँगी, तो मैंने टूना जो फ़िश थी वो थोड़ी सी बस एक साइड पर डाल दी थी, ताकि अगर बच्चे इसको खाएँगे तो ठीक है, नहीं खाए तो मैं खा लूँगी। फिर मैंने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दी। अच्छा, चीज़ मैं मोज़रेला ऐड कर रही हूँ, चेडर चीज़ ऐड नहीं कर रही, क्योंकि चीज़ बहुत महंगी हो गई है भाई, मैं इतना महंगा पिज़्ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकती। और यहाँ मेरी बच्चों को चीज़ जो है पिज़्ज़ा पे डालने का बहुत शौक है, और ये दोनों आ गई थी कि हमें भी पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ ऐड करनी है, मम्मा हमें भी ऐड करनी है। मैं कहा चलो कर लो बेटा, इनका शौक है पूरा करने दो। ओवन मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ है और इसके बाद मैंने इसको ओवन में रख दिया था, और तकरीबन 10 मिनट समझ लें, या आप ये कह लें कि जब चीज़ मेल्ट हो जाए तब तक इसको बनाना है। फिर मैं नीचे की साइड भी इसको रख देती हूँ, ताकि ये नीचे से भी अच्छे से बेक हो जाता है। कभी कभी होता है रोटी नीचे से बेक नहीं होती है, लेकिन ये कि ये पिज़्ज़ा मैंने बच्चों के लिए स्पेशली बनाया था। अच्छा, मैं बात बताना भूल गई कि इस पर आपको पार्सले भी ज़रूर ऐड करना है, इससे अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ मेरा बच्चों का चिकन पिज़्ज़ा रेडी है। कोई चीज़ नहीं थी इसलिए मैंने ट्रे में निकाला, इसको कट किया और बच्चों को खाने के लिए दिया। गर्मा गर्म है अभी भी ना, तो गर्मा गर्म है, तो इसलिए बच्चों ने इसको थोड़ी देर से खाया था। फिर मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं दूसरा पिज़्ज़ा हम कैसे बनाते हैं, टूना पिज़्ज़ा। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है। वही मैंने रोटी को बेला है, ठीक है, अपने हाथ की मदद से, और इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब मुझे मैदा भी लगाना पड़ा। और फिर रोटी बेलने के बाद इसको वही मैंने फोक की मदद से सुराख के थोड़े से, और इस पर वही सारा ऑरिगानो, सॉल्ट, पिसी हुई मिर्च और थोड़ा सा अनियन पाउडर, ये सब ऐड करने के बाद मेरी प्यूरी ऐड हो गई है, यानी तो मैं पिज़्ज़ा की जो प्यूरी होती है वो रेडी हो गई। इस पर मैं अपने हाथ की मदद से डालूँगी टूना फ़िश, ठीक है। अच्छा, मैं इसीलिए ये प्यूरी बना रही हूँ क्योंकि प्यूरी बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने इस पर अब टूना डाल दिया है। सारा का सारा मैंने इस पर ऐड कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा ही था, तो मैं सोचा सारा ऐड कर दो और अच्छा लगेगा, कि ज़्यादा टूना होगा तो और मज़े का लगता है, ठीक है। और टूना ऐड करने के बाद फिर मैं सोचा था कि मुझे इस पर प्याज ऐड करनी है, और मैंने जो बारीक बारीक प्याज चॉप की थी वो ऐड की, क्योंकि टूना के साथ जब प्याज मिलती है ना, ये तो बहुत मज़े की लगती है। फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी। हरी मिर्च मैं तो खाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दी। और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर चीज़ ऐड करी। चीज़ ऐड करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर दी थी। जी, कुटी हुई मिर्च अगर आप ऐड करेंगे तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बिलीव मी। और फिर उसके बाद इसके ऊपर पार्सले भी आपको ऐड करना है।
और पार्सले के बाद आपको इसको बेक करने के लिए रख देना है। वही जब तक चीज़ मेल्ट नहीं होती जब तक इसको बेक करना है। जब पिज़्ज़ा पूरा बेक हो जाए तो मज़े से इसको खाइए। अच्छा जी, यहाँ शाम का वक्त हुआ था तो मैं सोचा कि कुछ डेज़र्ट बना लेती हूँ बच्चों के लिए। मुझे भी दिल करा तो मैं सेमोलिना ली है 1 कप, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और कोको पाउडर 1/4 कप है, 1 कप चीनी है और 1/4 कप ही ऑयल है और 3/4 कप जो है दूध लिया है रूम टेम्परेचर पर। हमें क्या करना है, सिंपल इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर ग्राइंड करना है एक ग्राइंडर में। ये मैं सारे इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर रही हूँ। ये असल में है चॉकलेट बसबूसा, जो कि बहुत टेस्टी बनता है और मेरा फेवरेट डेज़र्ट है। बहुत इजी है ये बनाना, मतलब इससे ज़्यादा इजी तो आई थिंक कोई डेज़र्ट नहीं होगा बनाना। तो मैं इसलिए सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करने के बाद मैंने इसको बस ग्राइंड कर दिया था। बस 1 मिनट के लिए आपको इसको ग्राइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको वनीला एसेंस भी ऐड करना है। मेरे पास वनीला एसेंस ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे शॉर्टेज भी चल रही है। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए क्या बैटर रेडी हुआ है 1 मिनट के अंदर अंदर। मैंने ट्रे को पहले ग्रीस कर दिया था और इसके अंदर मैंने सारा का सारा ये बैटर ऐसी कैसी ऐड कर दिया और फिर इसको टैप करके प्री हीटेड ओवन में रखना है। 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक करना है। ठीक है, ये बहुत ईजी डेज़र्ट है। जैसे ये बेक हुआ तो ये इस शक्ल में आ गया। आप सोचेंगे शक्ल कैसी है इसकी, भाई ये ऐसी ही शक्ल में आता है, इसको और बेक करो तो और ज़्यादा अजीब हो जाएगा ये। तो मैंने बहुत टाइम ट्राई, क्योंकि मेरा फेवरेट है तो मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ, बट ये ऐसे ही रहता है। अच्छा जी, यहाँ मैं इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 कप दूध लिया है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप शुगर और 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। कॉर्नफ्लोर हमेशा ठंडे दूध या पानी में ही मिक्सअप होता है, गर्म में नहीं होता है, लम्स आ जाते हैं। उसके बाद मैंने इस मिक्सचर को चूल्हे पे रख के पकाया है। बॉयल आने तक इसके अंदर चमचा चलाते रहें और बॉयल आने के बाद भी चमचा चलाना है। उसको गाढ़ा करना है इतना जितना आपको गाढ़ा पसंद हो। उसके बाद इसमें 4 टेबल स्पून या तो चॉकलेट चिप्स ऐड कर दें या फिर चॉकलेट सिरप। चॉकलेट स्प्रेड है ये मेरे पास, मैं यही यूज़ करती हूँ कि सस्ता पड़ता है, महंगाई हो गई तो ये यूज़ करना पड़ता है। ये चॉकलेट की स्प्रेड की थिकनेस आपने देख ली। छुरी से हम बसबूसा के अंदर लगा रहे हैं कुछ होल्स ताकि बसबूसा अंदर तक जाए। जब तक अंदर तक इसकी फ्रॉस्टिंग नहीं जाएगी ना बसबूसा में, जब तक टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने सारी की सारी फ्रॉस्टिंग गर्मा गर्म इसी के ऊपर डाल दी थी। अच्छे से इसको से कवर कर दिया था और फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडा हुआ हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा बना था। अच्छा, मैं आपसे कह दूँ कि फेसबुक इंस्टा मेरा फॉलो कर ले, लिंक आपको अबाउट में मिल जाएगा। बसबूसा यहाँ रेडी है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।